हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्याने के बाद में यदि थन से यदि दूध नहीं आ रहा है, यानी मेस्टाइटिस, यदि जब गाय या भैंस है उसको यदि जब थनैला रोग हो जाता है तो उसके लिए आपको उस स्थिति में कौन सा स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। बहुत इस तरह के जो फील्ड के अंदर हम केस देखते हैं जिसमें क्या होता है कि ब्याने के बाद में चाहे गाय हो या भैंस, कई बार उनके थन से दूध नहीं आ पाता है और दूध नहीं आ पाता है। रही बात अड्डर में जो दूध है वह टीठ व थन में भी दूध रहता है लेकिन दूध बाहर नहीं आ पाता है, या कई बार इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि यदि दूध आता है तो बारीक कई बार उसमें पानी जैसा भी आता है या ब्लड जैसा भी आता है या दूध जैसा रंग आता ही नहीं है। तो उस तरह की स्थिति में आपको जो अब इस तरह के केस सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों न इस पर एक आपको डिटेल से बता दिया जाए। और जिन पशुओं में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो आप किस स्थिति में इस तरह का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। वीडियो लंबी होगी, स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। जो भी इस चैनल पर अभी नए जुड़े हैं, पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर पता है कि आपको सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती हैं। यदि आपके पशु में इस तरह की यदि जो ये मेस्टाइटिस है, यदि मेस्टाइटिस यदि हो जाता है, वैसे मेस्टाइटिस यदि हो जाए तो क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, मेरे चैनल पर हर तरह की वीडियो बनी हुई है। लेकिन यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत हो गई, ब्याने के बाद में पशु में थन से दूध नहीं आ रहा है, दिक्कत हो गई है, तो आपके पास नज़दीक यदि पशु चिकित्सक है उनकी सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए। आज आपको मैं सिर्फ डॉक्टरी ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, पशु चिकित्सक की सलाह लेंगे उसमें समय ज़्यादा नहीं निकालना चाहिए वरना पशु में दिक्कत हो जाती है। कई बार क्या हो जाती है कि थन से दूध नहीं आ रहा है, थन के अंदर दूध भरा हुआ है, लेकिन ये हो सकता है कि थन के अंदर गांठ बन जाती है। जब थन के अंदर गांठ बन जाती है तो उस थन से दूध नहीं आ पाता है। एक बात इस तरह का ध्यान रखना चाहिए। तो आपके पास जो वेटरनरियन है वह आए और उससे क्या है कि जब भी वो चेक करें तो पहले तो आप उसमें थन के अंदर आप कुछ इस तरह की जो थन में चढ़ाने वाली जो सिरिंज व नीडल हैं उनकी सहायता से देखें कि उसमें थन से दूध आ रहा है या नहीं आ रहा। यदि वो नहीं चढ़ रही हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको जिस तरह से टीट ट्यूमर एक्सट्रेटर आता है, जिस तरह से ये टीट ट्यूमर एक्सट्रेटर आता है, इसके नीचे जो धारीदार आते हैं, धार आती है इसके नीचे, जो कि क्या करना है कि पशुओं में थन के अंदर ये चढ़ाना है। लेकिन एक बात का आपको जरूर ध्यान रखना है कि जो टी ट्यूमर एक्सट्रेटर का प्रयोग करते हैं, जिन्हें फील्ड में बहुत ही अच्छा नॉलेज है, दिखने में आपको इस नॉर्मल उपकरण लग रहा है, लेकिन यदि आप ये गलत तरीके से यदि आपको इसको चढ़ा दिया तो थन सदा के लिए चला भी जाता है। इसमें बाद में फाइब्रोसिस बन जाता है, थन हार्ड हो जाता है और थन सदा के लिए जा भी सकता है। जिसका फील्ड में बहुत ही अच्छा अनुभव है तभी आप टी ट्यूमर एक्सट्रेटर का प्रयोग करवाएं या खुद करें। और यदि जिसको नहीं करना आता, नए वेटरनरियन है, पहले आपके पास नज़दीक जो कोई वेटरनरी डॉक्टर है उनसे सीखें और फिर आप इसका प्रयोग करें। तो सबसे पहले आप इसको लगाएं और अच्छी तरह से ऊपर नीचे कर करके उसमें थन के अंदर जो गांठ बनी हुई है उस गांठ को अच्छी तरह से क्या करना है, काट देना है। तो उससे कई बार क्या होता है, ब्लड भी आना स्टार्ट हो जाता है दूध के साथ। और फिर आप ये लगाने के बाद में आप टीट साइपन है उसका प्रयोग कर सकते हैं, या जो नीडल आती है प्लास्टिक की वह भी आप लगा सकते हैं और उससे थन से जो दूध है वह पूरा कंप्लीट बाहर निकाल लेना है। ये तो है कि इस स्थिति में यदि थन में गांठ हो जाए। यदि थन में गांठ नहीं है और फिर भी थन से यदि दूध नहीं आ रहा है तो भी आप जिस तरह का ट्रीटमेंट, यदि पानी सा आ रहा है, ब्लड सा आ रहा है या छींचड़े से आ रहे हैं, तो भी आप उस स्थिति में जो मैं इंजेक्शन बता रहा हूँ उनका प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें ज़रूरत पड़ती है एंटीबायोटिक की। एंटीबायोटिक यदि आप इंजेक्शन प्रयोग करेंगे तभी पशुओं में अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। जब तक आप एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक आपको इसमें अच्छा रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। तो इसमें सबसे पहले मैं अच्छी जो एंटीबायोटिक बता रहा हूँ वह इंजेक्शन है गार्ड प्लस इंजेक्शन, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, विरबे कंपनी का है। 4.5 ग्राम का इंजेक्शन आता है जिसके अंदर एंटीबायोटिक आती है सेपाफेराजोल, सोडियम एंड सल्बाक्टम सोडियम साल्ट की जो एंटीबायोटिक आती है। इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवाना है। ये 4.5 ग्राम, यदि ज़्यादा दिक्कत है तो 4.5 ग्राम सुबह और 4.5 ग्राम शाम को। इस तरह से लगातार 2 से 3 दिन आप प्रयोग करना है, या आप 24-24 घंटे के अंतराल में
लगातार 3 दिन भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे अच्छा रिजल्ट आपको इस इंजेक्शन का, यदि पशु में इस तरह की दिक्कत है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आप 3 दिन आप इस एंटीबायोटिक का प्रयोग करें। साथ साथ में आपको क्या करना है कि इसमें आइसोफ्लूड जो इंजेक्शन आता है उस इंजेक्शन का प्रयोग करवाना है, जिसमें आइसोफ्लूपेरिडोन साल्ट का इंजेक्शन हो। आइसोफ्लूपेरिडोन यदि इंजेक्शन का यदि आप प्रयोग कराएंगे तो सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये इंजेक्शन आप उस पशु में 10 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगवाना है। ये इंजेक्शन भी आपको 24-24 घंटे के अंतराल में 2 से 3 इंजेक्शन उस पशु में प्रयोग करवाने। कई बार क्या हो जाता है कि अंदर स्वेलिंग आ जाती है और दिक्कत हो जाती है, तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में ज़रूर करवाएं यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो। साथ साथ में आपको जो मैंने आइसोफ्लूड बताया इस इंजेक्शन का आपको प्रयोग करना ही करना है। रही बात इस तरह के में आपको इंजेक्शन जो थन के अंदर है उसमें आप इंजेक्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप आइसोफ्लूड इंजेक्शन ले रहे हैं तो आप उस स्थिति में जो प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन आता है, प्रेडनिसोलोन, ये पर टीट के अंदर 2 ml, यदि चारों थनों में दिक्कत है तो 2 ml आप एक टीट के अंदर चढ़ा दें एक समय। जैसे तरह से यदि आपने आइसोफ्लूड इंजेक्शन ऊपर लगा दिया तो प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन उस थन में भी आप चढ़ा सकते हैं। यदि ब्याने के बाद में इस तरह की दिक्कत हो गई है 2 ml आप पर टीट में आप लगा सकते हैं, या 2.5 ml भी आप पर टीट में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग लगातार 2-3 दिन कर सकते हैं। तो थन के अंदर किसी भी तरह की यदि दिक्कत हो गई है तो उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है, बट आपके पशुओं में थन से दूध निकालने में भी ये मदद करता है। यदि आप प्रेडनिसोलोन यदि थन में चढ़ा रहे हैं तो आपको आइसोफ्लूड इंजेक्शन है वह आपको पुट्ठू में नहीं लगाना है। तो आपको इंजेक्शन स्वेलिंग के तौर पर आपको जो फ्लूनिक्सिन मेग्लूमाइन आता है, जो मेग्लूडाइन इंजेक्शन, ये 15 ml से लेकर के 20 ml आप इंट्रामस्कुलर इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं 2 से 3 दिन। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ये ट्रीटमेंट है आपको डॉक्टरी ट्रीटमेंट जो आपके पास नज़दीक जो वेटरनरियन है उनसे ही करवाना है। सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है, अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसमें ज़्यादा इंजेक्शन आपको एक्स्ट्रा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। रही बात आप उस पशुपालक को जिस प्रकार से एक रात्रि की इलेक्ट्रोलाइट एम बोलस आती है, ये बोलस आयुर्वेदिक बोलस है, ये बोलस आप उस पशु को ज़रूर दिलाएं। ये 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम को लगातार 5 दिन, क्योंकि इसमें 20 बोलस आती है तो ये 5 दिन आप उस पशु को ये बोलस साथ में दिलाएं। ये सपोर्ट थेरेपी के तौर पर आपके पशु में मेस्टाइटिस के अंदर बहुत ही अच्छा रोल निभाएगी। इलेक्ट्रोलाइट एम जो आती है, जो मैंने कई वीडियो में बताई। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, किस तरह से आप उस पशु में मेस्टाइटिस को दूर कर सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी असिस्टेंट है उनके साथ आप शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपको नॉलेज बराबर सही जानकारी के साथ इस चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। तो वीडियो को लाइक करें, आप जितना लाइक करेंगे उतना मैं मोटिवेट होऊंगा और मैं आपके लिए अच्छी वीडियो लेकर के आऊँगा। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।